हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। कैसे हैं आप सब? चलिए आगे बढ़ते हैं एंड विल स्विच टू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नाउ। हमारा जो लास्ट वीडियो था वो भी एक ग्राफ का था, दैट वाज अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वी हैव टॉक्ड अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, देखिए आपको बोर्ड पे 4 ग्राफ्स नजर आ रहे हैं, चारों ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, अच्छा चारों क्या क्या इंडिकेट करेंगे, इनके क्या कंक्लूजन्स निकलेंगे, दैट इज समथिंग वी हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो। बट बिफोर दैट आई जस्ट लाइक टू रिकॉल कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज द रेट एट विच द वेलोसिटी इज चेंजिंग, बिकॉज यू शुड नो व्हाट एक्सेलरेशन इज, क्योंकि हम उसी का ग्राफ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। एंड सेकेंडली, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होने से आपको ये एकदम से क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी भी है तो इसका मतलब इट विल हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ काइंड ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन एक्सिस है विच इज द वाई एक्सिस। We have taken acceleration on the y-axis and time is, as always, taken on the x-axis. So acceleration which is taken on the y-axis, that can be taken in both the positive direction as well as the negative directions. That means, like जो अभी cases मैंने draw किए हैं, here I have assumed all the acceleration's value to be positive, लेकिन negative भी हो सकती है। ये आप negative side पे भी assume कर सकते हैं। वो मैं आपको, I'll go on explaining in between how. So we are now going to talk about the first case. Let's say this is case number A. This is our first case, which is case number A. This is going to be B and then, this is going to be B and then this is C and then this is D. Like this. See, your case number A. What is your case number A indicating? This is what we have to see. यहां पे आप ये देख सकते हैं दैट विद द ग्रीन मार्कर आई हैव ट्राइड टू शो अ लाइन विच इज ओवरलैपिंग द टाइम एक्सिस। देयर इज अ लाइन विच इज ओवरलैपिंग द टाइम एक्सिस। वो पैरेलल तो है ही है, लेकिन वो ओवरलैपिंग है उसके। ठीक है, ओवरलैपिंग होने का क्या मतलब है? इफ यू टेक दिस वर्टिकल एक्सिस विच इज द एक्सेलरेशन एक्सिस, देन दिस इज वन पॉइंट वेयर द टू एक्सिस आर गोइंग टू मीट ईच अदर। The acceleration axis is meeting the time axis at this point, and this is the origin. So this is a point where your time and acceleration both are zero, right? तो इस axis पे आपका जो time है, time will progress along the time axis. जैसे हम time axis में बढ़ेंगे वैसे वैसे time तो आपका progress कर जाएगा। लेकिन अगर आपका जो sketch है वो exactly time axis पे overlap कर रहा है, जैसे कि यहाँ कर रहा है, उसमें क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेशन वैल्यू हियर इज कमिंग आउट टू बी जीरो। एक्सेलरेशन वैल्यू हियर इज कमिंग आउट टू बी जीरो। सो व्हाट डज दिस शो? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो शोज दैट देयर इज नो वेरिएशन इन वेलोसिटी। देयर इज नो वेरिएशन इन वेलोसिटी, राइट? तो आपके पास जो केस ए है ये क्या रहेगा? दिस इज गोइंग टू बी अ case of uniform velocity. Wherever your acceleration is zero, that is the case of uniform velocity. This is your uniform velocity. That's it. Now let's switch to case B. Case B क्या कहता है, आप ये देखते हैं। देखिए ये कर्व में क्या है आपके पास? You again have a straight line. This time the sketch is again a straight line, but it is displaced from the time axis by a certain distance. It is not making any angle with the time axis, but it is displaced with the time axis by a certain distance, and this is that distance, right? So we have a second sketch which is nothing but a straight line which is running parallel to the time axis. So it's a straight line running parallel to time axis. अब हम देखेंगे कि ये क्या इंडिकेट करता है। I mean, बाय नाउ आई थिंक आपको ग्राफ्स का इवैल्यूएशन थोड़ा सिंपल लगने लग गया होगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को अच्छे से समझ लिया तो ये मेरे हिसाब से बहुत इजी लगेगा आपको बताना कि आपके पास यहाँ पे ग्राफ इंडिकेट क्या कर रहा है। दिस इज इंडिकेटिंग वन यूनिक वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एसोसिएटेड टू इट। देखिए ये है वो यूनिक वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये आपकी कुछ एक वैल्यू है, इट कुड बी एनीथिंग। कितने दिस स्मॉल वैल्यू, सपोज मैं इसको ए नॉट से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। दिस ए नॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज ए नॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वैल्यू ये
कर्व हमारा इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो कर्व है ये क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन है सिस्टम में, बट दिस इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग? Constant acceleration. Now, what second thing comes into your mind whenever you get to know that there is constant acceleration in the system? System में acceleration constant है का मतलब है कि velocity में variation है. Velocity में variation है. तो यहां पर क्या रहेगा आपके पास? क्योंकि acceleration आपका constant है, क्योंकि acceleration आपका constant है, तो इसका मतलब velocity में क्या हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा है, वेरिएशन तो है. देखिए, अगर वेलोसिटी में वेरिएशन ना होता तो एक्सेलरेशन जीरो होता, जैसे कि यहाँ पे. तो यहाँ वेलोसिटी में वेरिएशन है, बट कांस्टेंट रेट से है. सो द रेट एट विच द वेलोसिटी इज चेंजिंग इज कांस्टेंट. ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा? दिस इज अ केस ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन. चलिए, फिर हम आते हैं हमारे थर्ड कर्व पे. हमारा जो थर्ड कर्व है विच इज कर्व नंबर सी. अब ये कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, ये कर्व साफ साफ सी बात है आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू में चेंज दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास कुछ एक टाइम इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू है, फिर कुछ और टाइम इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन की कुछ और वैल्यू है. दैट मीन्स दिस कर्व इज शोइंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक्सेलरेशन है आपकी यहाँ पर वो नॉन यूनिफॉर्म है. ठीक है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक ही बात होती है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कर्व आपका ये था, ये स्केच था, और जो ये स्केच है दिस इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज वेरिंग विद टाइम. जब आपकी एक्सेलरेशन वेरिएबल होती है तो वेलोसिटीज कैसी होती हैं? वेलोसिटीज में देखिए, वेलोसिटी में तो चेंज आ ही रहा है. एक्सेलरेशन है नॉन जीरो, मतलब वेलोसिटी तो है ही है. जहां पर भी वेलोसिटी वेरिएबल थी, यहां भी वेलोसिटी वेरिएबल है. तो फर्क क्या है? यहां पर वेलोसिटीज वर चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. यहां वेलोसिटीज विल अगेन बी चेंजिंग, बट दिस टाइम एट अ वेरिंग रेट. तो किस रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज कर रही है वो डिपेंड करता है कि उस क्षण की एक्सेलरेशन क्या है. ठीक है, तो जब आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कम है, जैसे कि T1 पे आपकी A1 होगी, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी कम है तो इसका मतलब रेट एट विच द वेलोसिटी इज चेंजिंग इज लेस कंपैरेटिवली. देन एज यू प्रोग्रेस इन टाइम एंड यू कम टू टाइम T2 में एक्सेलरेशन आपकी कुछ और रहेगी, A2, एंड फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट A2 इज ग्रेटर देन योर A1. तो A2 जो कि आपकी बड़ी एक्सेलरेशन है वो क्या इंडिकेट करेगी? दैट नाउ द वेलोसिटीज आर चेंजिंग एट अ फास्टर रेट. मतलब यहां भी वेलोसिटी में वेरिएशन आ रहा है, थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो आ रहा है. यहां पे वेलोसिटी में वेरिएशन और फास्ट हो गया. तो ये क्या कर रही है दिस ग्राफ? व्हाट इज दिस शोइंग? दैट द रेट एट विच द वेलोसिटी इज चेंजिंग. Rate that at which the velocities are changing was constant here, but now here the rate at which the velocities are changing is variable. यहाँ rate ही change हो गया उसका. तो ये ग्राफ आपका ये शो कर रहा है. उसके बाद फोर्थ, इस तरह का आप ग्राफ ले सकते हैं, ऐसी कोई भी रैंडम शेप ले सकते हैं. ये इंडिकेट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन वाज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, वेलोसिटी वाज चेंजिंग एट अ वेरिएबल रेट, बट एक्सेलरेशन वाज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपकी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है. यहाँ तो एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट है, यहाँ एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है, और यहाँ एक्सेलरेशन ही आपकी वेरिएबल रेट पे चेंज हो रही है. Acceleration is changing at a variable rate. So this is also variable acceleration, but acceleration changing at a variable rate. ठीक है, तो ये चारों कर्व्स आपका ये इंफॉर्मेशन हमें देते हैं. ओके जी, अब हमने एक जनरल कोई भी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ले लेना है, जैसे मैंने ये वाला स्ट्रक्चर लिया है. इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे that because acceleration 2 is a vector quantity, so that means it is going to have positive values, it is also allowed to have negative values, but what is the positive and the negative value of acceleration indicating and telling us about the graph, right? देखिए, acceleration का positive भी हो सकता है वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकता है. अब जैसे जो मैंने अभी ग्राफ जो स्केच ड्रॉ किया है, यहाँ पर ये मैंने पॉजिटिव साइड पे किया है. Acceleration values are positive and clearly this is indicating a constant acceleration curve. This is a constant acceleration curve. ये तो आप जान चुके हैं कि constant acceleration curve है.
तो पॉजिटिव ए की वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है? See, you have to understand this thing that there is only one physical quantity which strictly tells us the direction of motion, and that is velocity. Velocity की डायरेक्शन हमेशा आपको डायरेक्शन ऑफ मोशन बताती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन या फिर आप ये कह सकते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये जरूरी नहीं है. ये जरूरी नहीं है कि मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड करे इनकी डायरेक्शन, उसके साथ अलाइन हो इसकी डायरेक्शन. इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? सो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इन जनरल क्या इंडिकेट करती है आपको? क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विच इज ब्रॉट इन अ सर्टेन टाइम इंटरवल डेल्टा टी. ठीक है? सो वट एवर चेंज इन वेलोसिटी हैज अपीयर्ड इन अ सर्टेन टाइम, दैट गिव्स यू द एक्सेलरेशन. अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब जो चेंज आ रहा है, देखिए change in velocity will be some final velocity minus some initial velocity divided by the time. यहां पर जो velocity का change है, change in velocity है, ये क्या है? सपोज आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो शुरू में vi स्पीड से मूव कर रहा है, फाइनली उसने एक और स्पीड अचीव कर ली विच इज vf. तो vf आपका फाइनल वेलोसिटी है और vi आपका क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है? तो एक्सेलरेशन का जो ये चेंज इन वेलोसिटी पार्ट निकालते हैं हम, एक्सेलरेशन के लिए जो चेंज इन वेलोसिटी निकालते हैं, दैट इज ऑलवेज द फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी. तो अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है, इफ योर एक्सेलरेशन वैल्यू इज पॉजिटिव, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? दिस मीन्स दैट द न्यूमरेटर मस्ट बी पॉजिटिव. देखिए चेंज इन टाइम हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा. ये वैल्यू को अगर कोई चीज नेगेटिव कर सकती है तो वो सिर्फ इसका न्यूमरेटर है. डिनोमिनेटर हमेशा ही पॉजिटिव रहता है, क्योंकि टाइम जो होगा आपका टीएफ माइनस टी आई, मतलब कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये जो चेंज इन टाइम लेंगे ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, क्योंकि टाइम हमेशा समय के साथ बढ़ता है. टाइम तो प्रोग्रेसिव है ना, लेकिन आपकी जो वेलोसिटीज हैं वो समय के साथ बढ़ भी सकती हैं, वो समय के साथ कम भी हो सकती हैं. दोनों तरह के चेंजेस पॉसिबल हैं. सो दैट मीन्स न्यूमरेटर पार्ट फॉर इवैल्यूएटिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कुड बी नेगेटिव ऑल्सो. अगर आपकी वेलोसिटी समय के साथ बढ़ रही है, इन दैट केस योर फाइनल वेलोसिटी दैट इज vf would be greater than your initial velocity whatsoever. And if your object is slowing down, अगर आपके ऑब्जेक्ट की गति समय के साथ कम हो रही है, इन दैट केस योर फाइनल वेलोसिटी वुड बी लेस देन योर इनिशियल वेलोसिटी, राइट? सो दिस इज गोइंग टू मेक द एंटायर डिफरेंस. सो इफ योर ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप, in that case the numerator part will always be positive. Why? Because vf is greater than your vi. And if your object is slowing down, in that case your vf will be a smaller value than vi. So that makes the numerator part negative. So that makes your acceleration negative, right? So acceleration is positive means the object is speeding up. तो एक्सेलरेशन का जो साइन है वो सिर्फ वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो चेंज की डायरेक्शन बता रहा है, वो मोशन की डायरेक्शन नहीं बता रहा, वो चेंज की डायरेक्शन बता रहा है. मतलब कि आपके पास वेलोसिटी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है या वेलोसिटी में नेगेटिव चेंज आ रहा है. तो वेलोसिटी में पॉजिटिव चेंज आने का मतलब है कि आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी में नेगेटिव चेंज आने का मतलब है कि वेलोसिटी समय के साथ कम हो रही है. So this is what is indicated. तो अगर आपके पास एक्सेलरेशन का वैल्यू ऐसे है which is indicated in the positive part of the graph, that is simply indicating that this is indicating कि जो आपका ऑब्जेक्ट है which is undergoing a change in velocity. देखिए एक्सेलरेशन नॉन जीरो है means the object is undergoing a change in velocity. Now the kind of change which the object is undergoing is the increment on the velocity. Whatever object we have considered which is in motion, it is undergoing increment in its velocity which is resulting in acceleration to be positive. उसी तरह से अगर आपका ऑब्जेक्ट है which is slowing down, जो अगर स्लो डाउन हो जाता है तो उसका जो स्लोइंग डाउन है वो एक्सेलरेशन को नेगेटिव कर देगा, वो आपका एक्सेलरेशन को नेगेटिव कर देगा क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट नेगेटिव हो जाएगा. तो उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी और फिर वो आप जीरो से नीचे वाले पार्ट में, मतलब यहां इंडिकेट करेंगे आप ऐसे कर, राइट?
So whenever accelerations are shown below the zero axis, that means the 0 point. In that case, the acceleration is negative, which is indicating that object is slowing down. इस केस में हम कहेंगे कि आपका जो मोशन है वो रिटार्डेड मोशन है, और एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे? रिटार्डेशन. The acceleration which is resulting in slowing down the speed of an object would be addressed as retardation. और ये acceleration which is above the time axis, this will be considered as positive acceleration. This will be considered as positive acceleration. ठीक है? Okay. Okay. Now just consider one situation. Suppose आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं एक्सेलरेशन वाली जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, उसमें आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक्सेलरेशन का जो नेगेटिव या पॉजिटिव होना है वो मोशन की डायरेक्शन से रिलेटेड नहीं है. दिस इज जस्ट रिकॉलिंग ऑफ अ प्रीवियस कॉन्सेप्ट दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर आल्सो. जस्ट वंस अगेन, कि आपका जैसे ऑब्जेक्ट है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इट्स अ फिक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, तो अभी जब वो मूव कर रहा है, सपोज इनिशियली वो अभी रेस्ट पर है, अभी हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ये हमने मान लिया, दिस इज अ असम्पशन. तो जब उसने मोशन शुरू करा इस डायरेक्शन में, उसने धीरे धीरे अपनी स्पीड बिल्ड करी. तो सपोज फॉर द टाइम, फॉर अ सर्टेन टाइम, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, सपोज फॉर द सर्टेन टाइम टिल इट रीचेस पॉइंट बी. हम ये देखते हैं, हमने ये मान लिया, असम्पशन किया है कि जब आपका ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से जिसने अपना जर्नी स्टार्ट किया, टिल इट रीचेस पॉइंट बी, it undergoes an increment in the velocity. Suppose इसकी इनिशियल स्पीड हमारी 0 मीटर पर सेकेंड थी, पॉइंट बी तक आते आते इसकी 50 मीटर पर सेकेंड होगी, इसकी 50 मीटर पर सेकेंड होगी, और कुछ समय भी लगा होगा ऑब्वियसली इस काम को. आफ्टर रीचिंग द पॉइंट बी वेयर इट अचीव द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, in the same direction only, we observe that this object now reaches point C. This object now reaches point C, but finally the speed that it achieves at point C is 10 meter per second. तो अब एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, फिक्स डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमने नहीं बदली. आपके ऑब्जेक्ट ने शुरू में 0 से 50 मीटर पर सेकेंड का वेरिएशन दिखाया स्पीड में, जो कि पॉजिटिव वेरिएशन है, विच इज अ पॉजिटिव बिकॉज दिस इज एन इंक्रीमेंट इन द वेलोसिटी. उसके बाद B से C, जो कि फिर से सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन अब B से C ट्रैवल करने में इसने 50 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड की गिरावट दिखाई. तो वेलोसिटी में तो चेंजेस आए हैं, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शंस में वेलोसिटी का जो चेंज है, चेंज में आपके पास आप कह सकते हैं कि वी हैव सीन द चेंज इन द डायरेक्शन इन विच वेलोसिटी इज चेंजिंग. कि पहले वेलोसिटी इंक्रीमेंट पे थी, फिर वेलोसिटी डिक्रीमेंट पे रहा, लेकिन आपके पास मोशन की डायरेक्शन वही रही है. तो पूरे जर्नी में आपका जो वेलोसिटी का कह सकते हैं हम डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्योंकि हमेशा मोशन का डायरेक्शन ही होता है, वेलोसिटीज डायरेक्शन एंड मोशन डायरेक्शन इज ऑलवेज द सेम, तो वो आपकी इंटैक्ट रही. पूरे जर्नी में वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम रहा, आपके मोशन का डायरेक्शन भी सेम रहा इस वजह से, लेकिन आपके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो गया. शुरू में आपका जो एक्सेलरेशन था वो पॉजिटिव था, एंड फ्रॉम बी टू सी योर एक्सेलरेशन वाज नेगेटिव. तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कभी भी मोशन का डायरेक्शन नहीं बताएगा. मतलब जरूरी नहीं है कि वो मोशन का डायरेक्शन बताए, कुछ सिचुएशंस में बता भी सकता है, बट जरूरी नहीं है दैट इन एवरी सिचुएशन योर एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज गोइंग टू टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. So here the direction of motion was same, the direction of velocity was same, but the direction of acceleration simply changed. When we moved from B to C, the direction of acceleration reversed, right? चलिए जी, अब हमने क्या करना है? Now we have to see how do we evaluate velocity from acceleration time graph. जैसे कि हमने पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये सीखा कि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं. फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप दो फिजिकल क्वांटिटीज निकाल पाए. आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप इवेलुएट करके एक्सेलरेशन भी निकाल पाए, और आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एरिया अंडर द कर्व इवेलुएट करके डिस्प्लेसमेंट भी निकाल पाए. उसी तरह से आपके पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से भी आप एक
क्वांटिटी इनमें से निकाल पाएंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेलोसिटी, राइट। हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स का नॉर्मली स्लोप नहीं निकालते हैं, वी डोंट रियली कैलकुलेट दिस, बिकॉज उससे जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो आपको भी पढ़नी नहीं है, दैट इज नॉट नीडेड एज पर स्टैंडर्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को यूज करके सिर्फ एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे और देखते हैं कि क्या आता है। जैसे आपके पास ये फॉर एग्जांपल मैंने कर्व ले लिया, दिस इज क्लियरली अ एक्सेलरेशन टाइम कर्व व्हिच इज इंडिकेटिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो द वेलोसिटी हियर इज चेंजिंग एट अ वेरिएबल रेट, राइट। अब सपोज मेरे को इस कर्व के अंडर आई हैव टू फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द स्केच एंड द टाइम एक्सिस, सो द एरिया विल बी दिस मच, दैट मीन्स आई हैव टू, दिस इज द स्केच एंड द स्केच एंड दिस टाइम एक्सिस आर एनक्लोजिंग अ सर्टेन एरिया, वो एरिया में निकालना है। तो ये एरिया इस शेप के अकॉर्डिंग, एक रेक्टेंगल लग रहा है आपको देखने में, दिस इज अ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का आपके पास जो एरिया रहेगा वो आपको पता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑलवेज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। फिर से आप लेंथ क्या मान सकते हैं, जो आपका टाइम है, जो टाइम एक्सिस है वो आप लेंथ मान सकते हैं, और जो एक्सेलरेशन है, जो आपका एक्सेलरेशन है, आप इसको इसकी ब्रेड्थ मान सकते हैं। So if now you will find the product of time and acceleration, यहां से आपको मिल जाएगा टाइम और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। अब टाइम और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या देगा, देखिए ये आपके पास कुछ क्वांटिटी है विच इज इन सेकेंड्स, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी विच इज इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो जब आप इसको इवैल्यूएट करेंगे तो आपके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, यू विल गेट समथिंग इन मीटर पर सेकेंड, यू विल गेट समथिंग इन मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से, एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट से आपके पास मीटर पर सेकेंड में क्वांटिटी आएगी। पर ये जानना बहुत जरूरी है कि क्वांटिटी क्या है। कोई कहेगा कि ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये चेंज इन वेलोसिटी है। The value that you will get on finding the product of acceleration and time is not going to be just velocity, क्योंकि एक कोई सिंगल वेलोसिटी तो एसोसिएटेड है ही नहीं इस मोशन के साथ। अगर सिंगल वेलोसिटी वाला मोशन होता तो एक्सेलरेशन हमारी जीरो होती, बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन की एक कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब ये क्या है, यहां पर वेरिएशन आ रही है वेलोसिटी में। सो व्हाट इज दिस प्रोडक्ट इंडिकेटिंग, दिस प्रोडक्ट इज गिविंग यू चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप लिखेंगे द प्रोडक्ट इज गिविंग यू वेलोसिटी, दैट इज इनकरेक्ट। दिस प्रोडक्ट इज गिविंग यू चेंज इन द वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट से जो निकलता है वो वेरिएशन इन वेलोसिटी आती है, दैट दिस मच वेरिएशन इन वेलोसिटी हैज अकर्ड ओवर दिस टाइम इंटरवल टू जनरेट दिस मच ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेशन और टाइम के प्रोडक्ट से विच इज फाउंड आउट बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व, आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं चेंज इन द वेलोसिटी, आप निकाल सकते हैं चेंज इन द वेलोसिटी। तो ये आपका चेंज इन द वेलोसिटी निकालने का एक तरीका है, राइट। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हमने जितना भी बेसिक पार्ट था वो इसमें कवर कर लिया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके आगे हम पढ़ेंगे, बट टिल देन बाय बाय, टेक केयर, and we'll meet in the next video. Okay, so take care.